आईपीएल के फाइनल में पहुंची किंग्स 11 पंजाब की टीम सेकेंड क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स को 24 रन से हराया। पंजाब ने 226 रनों का रखा था लक्ष्य, 7 विकेट पर 202 रन ही बना पाई धोनी की टीम। कोलकाता और पंजाब के बीच होगा फाइनल, 1 जून को बैंगलोर में होगी खिताबी भिड़ंत। पंजाब की जीत के हीरो रहे वीरेंद्र सहवाग, 58 गेंदों पर बनाए 122 रन, पारी में 12 चौके और 8 छक्के। शानदार शतक के लिए सहवाग को चुना गया मैन ऑफ द मैच। आईपीएल 7 में किसी भारतीय का यह पहला शतक। पंजाब की तरफ से डेविड मिलर ने भी खेली आतिशी पारी, 19 गेंदों पर बनाए 38 रन। चेन्नई की तरफ से बेकार गई सुरेश रैना की विस्फोटक पारी, 25 गेंदों पर बनाए 87 रन। रैना ने परविंदर अवाना की खूब धुनाई की, अवाना की 10 गेंदों पर रैना ने बनाए 40 रन। काफी महंगे साबित हुए अवाना, 1 ओवर में दिए 33 रन, रैना ने जमाए 2 छक्के और 5 चौके। मैच में अवाना की हुई जबरदस्त धुनाई, 4 ओवर में 59 रन देकर अवाना ने लिए 2 विकेट। सहवाग की विस्फोटक पारी का जवाब नहीं दे पाए धोनी, विकेट पर उनके रहते हार गई चेन्नई सुपर किंग्स टीम। पंजाब के सामने काफी सुस्त नजर आए धोनी, 31 गेंदों पर बनाए 42 रन, 3 चौके और 3 छक्के। गेंदबाजी में चेन्नई के आशीष नेहरा ने बनाए 50, 4 ओवर में 51 रन देकर लिए 2 विकेट। आईपीएल के इतिहास में पंजाब पहली बार फाइनल खेलेगा, जबकि कोलकाता 2012 सीजन का विनर रह चुकी है और दूसरी बार फाइनल खेलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक उपाध्यक्ष अमित शाह संभाल सकते हैं कमान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बहनों से रेप और हत्या के केस का 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद चचेरी बहनों की हत्या कर पेड़ से लटकाया था। बदायूं की घटना के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में अधिकारियों को किया तलब, विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था का जाना हालचाल। आज तक को मिली प्रशासन की रिपोर्ट की कॉपी, सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में 2 सिपाहियों को ठहराया गया घटना का जिम्मेदार। पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ऊपर आरोप है। उसमें से एक कांस्टेबल उनके ऊपर आरोप है कि इन लोगों की मिली भगत से ही लड़की गायब हुई है या वो नहीं मिली है। तो जो आरोप है उस आरोप के आधार पे एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज। यूपी के बदायूं रेप कांड पर तेज हुई सियासत, आज राहुल गांधी करेंगे बदायूं का दौरा, मधुसूदन मिस्त्री समेत कई कांग्रेसी नेता होंगे साथ। 2 नाबालिग चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या पर यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। बदायूं रेप केस पर मेनका गांधी की प्रतिक्रिया, पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक, 607 रेप क्राइसिस सेंटर खोलना उनकी प्राथमिकता। हम लोग बना रहे हैं एक रेप क्राइसिस सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनेगा, जिसमें जो तकलीफ इस तरीके की हो वो एक ही जगह जा सकती है। वहाँ उनको मेडिकल हेल्प भी मिलेगा, लीगल हेल्प भी मिलेगा, पुलिस की हेल्प भी मिलेगी। दिल्ली में यूपी भवन पर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन, यूपी रेप कांड का विरोध। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा सपा राज में यूपी में फैला जंगल राज। खराब कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बदायूं गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड में माया ने की सीबीआई जांच की मांग, यूपी में राष्ट्रपति शासन की उठाई मांग। यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। बदायूं के बाद आजमगढ़ में भी एक दलित नाबालिग से दरिंदगी, 4 लोगों ने किया गैंगरेप।
बेहोशी की हालत में नदी के किनारे मिली लड़की, सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर में भी गैंगरेप का मामला, लड़की को अगवा कर ले गए थे आरोपी। चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। यूपी में गैंगरेप की ये तीसरी घटना, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बच्चों के साथ दरिंदगी, चंद्रप्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट के बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों ने लगाया यौन शोषण का आरोप। आश्रम में रहते हैं 32 बच्चे, शिकायत के बाद संस्था चालक अजित दाभोलकर और केयरटेकर महिला गिरफ्तार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा से संबंधित जानकारी लीक करने के आरोप में 5 कर्मचारी नपे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। सस्पेंड किए गए कर्मचारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नॉन टीचिंग स्टाफ से हैं जुड़े, सेक्शन ऑफिसर से निचले स्तर के अधिकारी। आरोप है कि लीक हुई जानकारी से ही पता चला स्मृति ईरानी ने डीयू में फर्स्ट ईयर का नहीं दिया था एग्जाम। शिक्षा को लेकर स्मृति ईरानी की आलोचना पर बोले अन्ना, शैक्षणिक शिक्षा ही सब कुछ नहीं, कहा काम करने के लिए 2-4 महीने का दीजिए वक्त, फिर करिए आलोचना। अरे ये है, पहले उनको मौका तो दे दिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद अगर वो ठीक नहीं काम करते तो फिर इल्जाम लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुलाई बीजेपी महासचिवों की बैठक, पीएम निवास 7 RCR में होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मकसद है महासचिवों को सावधान करना, बड़ी जीत के बाद शिथिल नहीं पड़ने की दी जाएगी हिदायत। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर, संगठन में बड़े बदलाव संभव। मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी पर क्या आज चलेगा बुलडोजर, सोसाइटी खाली करने की दी गई मियाद। कैंपा कोला के 40 परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में दी नई याचिका, मंगलवार को होगी सुनवाई। कोर्ट ने स्टे के लिए नहीं दिया है कोई अंतरिम आदेश। रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बीच प्रियंका ने एसबीजी डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी। प्रियंका ने की मांग, वाड्रा को एयरपोर्ट पर मिलने वाले विशेषाधिकार किए जाएं खत्म, कहा नहीं है इन सुविधाओं की जरूरत। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को मिली थी एसपीजी सुरक्षा, प्रियंका के साथ रहने पर वाड्रा को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में मिलती है छूट। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने दिए थे संकेत, वाड्रा को मिलने वाली छूट की समीक्षा करने के दिए थे संकेत। रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ 25 लोगों के सुरक्षा विशेषाधिकार की समीक्षा के कयास, प्रियंका ने पहले ही खेला दांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू, सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। अन्ना ने काले धन पर मोदी सरकार के फैसले को सराहा, कहा यूपीए सरकार ने क्यों नहीं गठित की थी एसआईटी। लेकिन काला धन बाहर निकालना, ये तो पहली सरकार भी ऐसी एसआईटी नियुक्त कर सकती थी, डिसीजन ले सकती थी, लेकिन इन्होंने आते ही एसआईटी नियुक्त किया। केजरीवाल पर अन्ना का वार, कहा मेरी सलाह से परे चले गए हैं केजरीवाल, धीरे धीरे अनुभव से सीखेंगे। वैसे वो मैं सलाह देने के बजाय उनको जो जो एक एक अनुभव आता है उसमें नए नए सीख लेंगे वो, और ऐसे सीख से और उनके अनुभव बढ़ते जाएंगे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की आज मुंबई में रैली, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल की आज कोलकाता में बैठक, लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 34 सीटों पर किया है कब्जा। बीजेपी का बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना, मांझी को बताया नीतीश का कठपुतली सीएम।
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री सुदर्शन भगत के रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर जुड़े तमाम समर्थक। यूपी में बिजली कटौती पर केंद्र और राज्य सरकार में ठनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आरोप, बिजली नहीं खरीद रहा यूपी, चुनावी हार के लिए जनता को सजा देने का आरोप। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, केंद्र से नहीं मिल रहा है कोयला। जितनी जल्दी दिया जाएगा कोयला उत्तर प्रदेश सरकार को, उससे ज़्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार कारखाना लगा करके बिजली उपलब्ध कराएगी, क्योंकि कोयला हमारे हाथ में नहीं है। माया ने बिजली कटौती पर भी सरकार को घेरा, कहा जनता को बिजली देने में भेदभाव कर रही है यूपी सरकार। सपा सरकार ने अपने पैतृक गांव, जिले व परिवार के लोगों के संसदीय क्षेत्रों तक में ही सीमित करके रख दिया है, जो कि जनता के बीच इस प्रकार का संकीर्ण व्यवहार व भेदभाव अत्यंत निंदनीय है। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज बारिश के साथ आया तूफान, 9 लोगों की हुई मौत। आंधी बारिश से हुए हादसों में दिल्ली में 6 लोगों ने गंवाई जान। आईटीओ में गाड़ियों पर गिरे पेड़, ब्रिज की रेलिंग भी धराशायी। आंधी के साथ आया धूल का गुबार, शाम को ही छाया अंधेरा, करीब 90 किलोमीटर थी हवा की रफ्तार। आंधी और बारिश ने दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में लिया, कई जगहों पर लगा जाम। नोएडा में भी आंधी के कहर में कार बनी निशाना, कई कारों का हुआ कबाड़ा।